पीछे और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली में होगी बीजेपी की बड़ी बैठक। सूत्र ये बता रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। फिर से टिकटों पर मंथन करेगी बीजेपी। देखिए, अभी जिक्र कर रहे थे इसी बात का और फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आएगी। 35 विधानसभा सीटों पर चर्चा करेगी बीजेपी। बड़ी बैठक एक बार फिर से हो सकती है। फाइनल हुई 55 सीटों पर दोबारा से चर्चा होगी। बैठक में मौजूद रहेंगे बीजेपी के दिग्गज। ये सूत्रों के हवाले से हालांकि ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि देखिए, खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। कहा जा रहा है कि देर शाम वो दिल्ली दौरे पर जाएंगे और सीएम नायब सैनी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहने वाले हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है जो आप तक पहुंचा रही है। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे और बीजेपी की पहली लिस्ट आज आ सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिग्गजों के नाम के साथ 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज आ सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में बीजेपी की आज बड़ी बैठक हो सकती है। तो सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। फिर से टिकटों पर मंथन करेगी बीजेपी। 35 विधानसभा सीटों पर चर्चा करेगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। और फाइनल हुई 55 सीटों पर भी दोबारा से चर्चा होगी। तो देखिए, लगातार कहा जा रहा है कि जो 55 सीटें फाइनल हो गई, लेकिन उस पर भी दोबारा से मंथन किया जाएगा। अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। अपराजिता, देखिए, ये सूत्रों के हवाले से हालांकि बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आज बीजेपी की बड़ी बैठक हो सकती है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी इसको लेकर? देखिए चविष्का, आज भारतीय जनता पार्टी की छोटी टोली की बैठक होने वाली है। हरियाणा की सभी 90 सीटों को लेकर के इस बैठक में चर्चा किया जाएगा। देखिए कि जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी तो कहा जा रहा था कि 55 सीटों को लेकर के, जिस तरह से अनिल विज ने कहा था कि 55 सीटों को लेकर के बात बन चुकी है। हालांकि उसके बाद फिर अध्यक्ष के द्वारा कहा गया था कि 90 सीटों को लेकर के वापस से मंथन किया जाएगा। तो उन्हीं चीजों को लेकर के आज कहा जा रहा है कि वापस से छोटी टोली की बैठक होगी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सह प्रभारी, सह चुनाव प्रभारी विप्लव देव, प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र नागर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी 90 सीटों को लेकर के वापस से मंथन किया जाएगा। खासतौर पे वो 55 सीटें जिससे कहीं ना कहीं सीईसी की बैठक में जहां पर डिस्कशन हो चुके हैं, मंथन किया जा चुका है, बस एक आखिरी वापस से डिस्कशन करने बचे हुए हैं। उन सभी 55 सीटों को लेकर के डिस्कशन किए जाएंगे। हालांकि सूत्रों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि इस डिस्कशन के बाद, इस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को लेकर के पहली सूची कुछ उम्मीदवारों को लेकर के भी जारी कर सकती है। क्योंकि देखिए, बीजेपी जिस तरीके से हमने देखा है, बैठकों का दौर देखने को मिला है बीजेपी को। हर एक कैंडिडेट को लेकर के डिस्कशन किए जा रहे हैं। मजबूत उम्मीदवार को उतारना है। साथ ही देखिए, वो भी चीजें देखी जा रही है, रिपोर्ट कार्ड, सर्वे, तमाम चीजें देखी जा रही है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि कौन सा कैंडिडेट जीतने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, जिसके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी ना हो, युवा चेहरा उतारा जाए, नए चेहरे उतारा जाए, ताकि जितने भी चैलेंजेस है बीजेपी के लिए हरियाणा को लेकर के, वो सभी जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी उसे प्रो कम्बेंसी में किया जाए, उन सभी चीजों को, डायमेंशन को देखते हुए यहाँ पर बैठक होने वाली है। सभी 90 सीटों को लेकर के डिस्कशन किए जाएंगे। खास तौर पर वो 55 सीटें जिस पर बात बन चुकी है, उन्होंने लेकर के खास तौर पर डिस्कस किया जाएगा। बिल्कुल अपराजिता, 55 सीटों की अगर हम बात करते हैं तो वो सीटें फाइनल हो चुकी है, उस पर दोबारा से मंथन किया जाएगा। बाकी की जो 35 सीटें हैं, देखिए, उस पर भी आज चर्चा की जाएगी इस बैठक के दौरान। और क्या क्या ऐसा लगाया जाए कि आज पहली लिस्ट जारी हो सकती है बीजेपी की? बिल्कुल, देखिए, कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरीके से अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक के द्वारा कहा गया था कि 1 से 2 दिन के अंदर बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। तो उम्मीद की जा रही है आज देर शाम तक जो लिस्ट है बीजेपी की पहली हरियाणा को लेकर के, वो जारी की जा सकती है। और देखिए, जिस तरीके से साथ ही ये भी कहा गया था कि आने वाले कुछ दिनों में बड़ी बैठक देखने को मिल सकती है, यानी उम्मीद की जा रही है कि कोर ग्रुप की बैठक आने वाले दिनों में हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि जो 55 सीटें हैं, उसे किस तरीके से उनमें से कितने नामों को लेकर के चयन किया जाता है और लिस्ट में डाला जाता है, वो देखने वाली बात होगी। साथ ही देखिए, 35 सीटें हैं, उन्हें लेकर डिस्कस करना है, प्रदेश के स्तर पर नामों को फाइनल करना है। जिसके बाद जो हाई कमान के साथ, श्रेष्ठ नेतृत्व के साथ जब बैठक
बैठक होगी तो उन चीजों को सामने टेबल पे रखा जाएगा। हालांकि 55 सीटों को लेकर कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व के साथ बात बन चुकी है। हालांकि अभी प्रदेश के स्तर पर वापस से रिविजन किया जा रहा है कि किसी नाम को लेकर के अगर कोई डिस्पेंसी है तो उन चीजों को वापस से रिकंसिडर किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। आखिरी हम कह सकते हैं रिविजन उस नामों को लेकर के इस बैठक में किया जाएगा। बिल्कुल, आप अपराजिता रिवीजन की आप बात कर रही हैं। रिव्यू रिवीजन तो देखिए लगातार किया जा रहा है, लेकिन क्या कुछ चेंजेस भी इस बार फिर से पैनल में हो सकते हैं? इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए उम्मीद की जा रही है कुछ बदलाव सूची में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर बात बन चुकी होती जो 55 सीटों को लेकर के जो चर्चा किया गया है, अगर बात बन चुकी होती तो संभवतः सीईसी के दूसरे दिन ही अमूमन देखा गया है कि सूची जारी कर दी जाती है। हालांकि ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं इस बार, तो संभवतः कयास लगाए जा रहे हैं कि उस पैनल में उस जो लिस्ट बनाए गए हैं उनमें कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव करने होंगे। तो बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कुछ कटाई छटाई, कुछ ऐड एंड सबट्रैक्ट उस पैनल में किया जा सकता है। बिल्कुल, अपराजिता, जैसे कि आपने जिक्र किया कि कटाई छटाई जिस तरीके से अब चेंजेस भी हालांकि हो सकते हैं, लेकिन क्या कुछ वजह है जो लगातार बार बार मंथन किया जा रहा है, इतनी देरी जो है हो रही है? क्योंकि देखिए सीईसी की बैठक हो चुकी है, उसके बावजूद अगर हम बात कर रहे हैं फिर से छोटी टोली की बैठक होगी है। देखिए सीईसी की बैठक के बाद भी बैठक हुई थी, तो लगातार जो बैठकों का दौर है, फिलहाल बीजेपी भी देखिए फाइनल नहीं कर पा रही है, लगातार मंथन चल रहा है। क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही है? देखिए वजह स्पष्ट है कि सभी चाहते हैं कि जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए, किसी भी तरह से कोई गलतियां ना हो उम्मीदवारों को लेकर के। कोई भी कैंडिडेट जिनकी छवि सही नहीं हो, जिनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, जीतने की संभावनाएं कम है, उन कैंडिडेट को दरकिनार किया जाएगा। तो कोशिश है, प्रयास में लगी है बीजेपी की सबसे ज्यादा विनिंग कैंडिडेट को जीतने की संभावना जिस कैंडिडेट की सबसे ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी के सीटों में इजाफा हो सके, उन्हें ही कैंडिडेट को उतारा जा रहा है। क्योंकि देखिए चैलेंजेस कई है बीजेपी के सामने इस बार। 10 साल से सत्ता में रही है, 2 टर्म से सत्ता में रही है, तो उन चीजों को किस तरीके से वापस से कंटिन्यू रखा जाए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी 85 का नारा लगाया है, तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सबसे ज्यादा उपयुक्त कैंडिडेट को ही मैदान में उतारा जाए। डबल इंजन की सरकार किस तरीके से वापस से आ जाए, इन चीजों को लेते हुए वापस से देखिए डिस्कशन तो बनते हैं ताकि सबसे मजबूत कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाए। तो इन सब चीजों को लेकर के ताकि विनिंग कैंडिडेट मैदान में उतर सके, इन सब चीजों को लेकर के जो कह सकते हैं कि वापस से मंथन किया जा रहा है। क्योंकि देखिए 5 तारीख नॉमिनेशन का पहला तारीख है, तो अभी समय है, अभी मंथन वापस से किया जा सकता है। चीजों को लेकर के सर्वे रिपोर्ट जो है, जो तैयार किए गए हैं, चाहे प्रदेश के स्तर पर किया जाए, सीईसी की बैठक में जो डिस्कशन हुए हैं, उन सभी को वापस से रीमंथन किया जाए, रिविजन किया जाए। तो अभी समय है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती हरियाणा में, ताकि वापस से तीसरी बार भी डबल इंजन की सरकार बन सके। तो चैलेंजेस बिल्कुल बीजेपी के सामने हैं, इसीलिए इसी सब चीजों को लेते हुए खूब के कदम बीजेपी हरियाणा में ले रही है ताकि किसी भी तरह से कोई भी कैंडिडेट को लेकर के गलतियां ना हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए जिक्र करना चाहूंगी जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, देर शाम वो दिल्ली पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं देखिए ये मीटिंग भी की जा रही है। लिस्ट को लेकर भी देखिए खबर सामने आ रही है कि लिस्ट भी आज आ सकती है। तो बीजेपी का भी मंथन देखिए लगातार जारी है। फिलहाल बीजेपी की रणनीति इस बार किस तरीके की रहने वाली है? हालांकि लिस्ट के बाद ही तमाम तस्वीरें क्लियर हो पाएंगी, लेकिन राजनीतिक गलियारों की अगर बात की जाए, किस तरीके की हलचल फिलहाल देखी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए रणनीतियों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जो काम बीजेपी के सामने है, सबसे पहली जो जिम्मेदारी बीजेपी की है, वो है कि किसी भी तरीके से गलत कैंडिडेट को मौका ना दिया जाए। सही कैंडिडेट, उपयुक्त कैंडिडेट को जो जीतने की संभावना है जिससे सबसे ज्यादा है, विनिंग कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाए। सबसे प्रथम काम वो है, जिसके लिए सभी कैंडिडेट को वापस से देखा जा रहा है, रिविजन किया जा रहा है, सर्वे रिपोर्ट को खंगाला जा रहा है, सभी चीजों को देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए कई चैलेंजेस बीजेपी के सामने इस बार है, तो उन सभी चीजों को देखने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही देखिए किस तरीके से कई वरिष्ठ नेता भी अपने अपने परिवारजनों की बात करें, समर्थकों की बात करें, तो टिकट का मांग कर रहे हैं। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो किस तरीके से उनकी नाराजगी को भारतीय जनता पार्टी ले पाएगी, ये भी चीजें देखना है। बैलेंस करानी बहुत जरूरी है। मौजूदा विधायकों की अगर टिकट कटती है, नए शहरों को वहां पर मौका अगर दिया जाता है, तो मौजूदा विधायकों की भी बगावत कहीं ना कहीं देखने को अगर मिलती है, तो उन चीजों को किस तरीके से बीजेपी सॉल्व करती हुई नजर आएगी, ये भी देखने वाली बात है। और साथ ही देखिए जिस तरीके से जब पहली बार जब सीईसी हुई थी हरियाणा को लेकर के, उसके दूसरे दिन जब छोटी टोली की बैठक हुई थी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर, तो हमने देखा था किस तरीके से जो प्रोटेस्ट करने के लिए जो समर्थक उनके थे, जो कैंडिडेट थे, वो प्रोटेस्ट करने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं एक झलक देखने को मिल चुकी है कि अगर जो मौजूदा विधायकों की टिकट काटी जाती है या उनके समर्थकों को अगर टिकट नहीं मिलती है, वरिष्ठ नेताओं के समर्थकों को, तो उनकी नाराजगी देखने को मिल सकती है बीजेपी की। तो किस तरीके से उसे मैनेज किया जाएगा, मिक्स करके जो लिस्ट बनाई जाएगी, वो चीजें
नजर देखनी है। एक और सीनियर लीडर्स की नाराजगी है, एक और दूसरे मौजूदा विधायकों की नाराजगी है, दूसरी ओर विनिंग कैंडिडेट को मौका देना है। सभी चीजों को जिस तरीके से बैलेंस करना है, इन चीजों में बिल्कुल समय बीजेपी को लग रहा है। मतलब कोशिश है बीजेपी की सभी जो सीनियर लीडर्स उनको साथ लेके चला जाए, मौजूदा विधायक अगर उनकी टिकट कटती है उनको भी साथ लेके चला जाए। तो इसी प्रयास में भारतीय जनता पार्टी है जिसको लेकर लगातार मंत्रों का दौर देखने को मिल रहा है। कोशिश की जा रही है कि मिक्स किया जाए सभी लिस्ट को, एक मिक्सचर हो लिस्ट का, युवा चेहरा हो जाए, नए चेहरे हो जाए, मौजूदा विधायकों को भी। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ की टिकट में कटती ही नजर आ सकती है, हालांकि कुछ विधायकों को रिपीट किया जाएगा। तो सभी चीजों का एक मिक्सचर लिस्ट में रहे, इन चीजों के लिए प्रयास कर रही है बीजेपी, जिससे लगातार मंत्रों का दौर देखने को मिल रहा है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बीजेपी एक बार फिर से टिकटों को लेकर मंथन कर रही है और हैट्रिक अगर लगाना है तो देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, लगातार रिव्यू करना सभी विधानसभा सीटों को लेकर, जो कि लगातार जारी है। और आज भी देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आई कि आज भी बड़ी बैठक हो सकती है।